अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद यासिर यासीन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि हज मबरूर क्या है और हज मबरूर के बदले जन्नत मिलती है और इसके अलावा क्या इनामात होते हैं, और आप लोग अपने हज को हज मबरूर किस तरह से बनाएंगे, इसका तरीका आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इसलिए आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, वरना कोई भी अहम पॉइंट आप लोगों से मिस हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो नाज़रीन, हज मबरूर वो हज है जो खालिस नीयत के साथ, रियाकारी के बगैर, दिखलावे के बगैर और लोगों को तकलीफ़ दिए बगैर और सुन्नत के मुताबिक अदा की जाए, और जिस हज के बाद आप लोगों की ज़िंदगी नेकी, तकवा, सदका और इताअत इलाही की तरफ माइल हो जाए, तो ऐसा हज हज मबरूर होगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि हज मबरूर का बदला जन्नत के सिवा कुछ नहीं, यानी कि हज मबरूर जो होगा उसके बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे जन्नत देंगे। एक और हदीस में है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह के लिए हज करे और फहश कोई ना करे और कोई गुनाह ना करे, वो हज से ऐसे लौटता है जैसे माँ के पेट से पैदा हुआ था, यानी कि गुनाहों से बिल्कुल पाक साफ़ होकर आता है। अगर हम भी अपने हज को हज मबरूर बनाना चाहें तो हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के तरीक़े पर अमल करके, उनके मुताबिक जिस तरह से उन्होंने हज किया था उस तरह से हज करके हम भी अपने हज को हज मबरूर बना सकते हैं। तो जिसमें पहली चीज़ है खालिस नीयत, कि हज जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए किया जाए। इसमें किसी किस्म का दुनियावी दिखलावा या रियाकारी इसमें शामिल ना हो, वीडियो, सेल्फ़ी, ये हज का मकसद ना हो। सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशी हासिल करना ये मकसद हो, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमलों का दारो मदार नीयतों पर है। तो इसलिए नीयत का खालिस होना इंतहाई ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर है कि हज जो है वो हलाल के पैसों से की जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह पाक है और पाक चीज़ों को कबूल करता है। तो अगर आप हराम की कमाई से हज करेंगे तो ऐसे हज की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे हज को कबूल करता है। तो इसलिए आप लोग जो हज करें, उम्रा करें, कोई भी इबादत करें, वो हलाल के पैसों से करें। मैं आप लोगों को एक किस्सा सुना दूं कि आप लोग देखें, जो लोग उम्रा पर गए हैं, हज पर पहले कभी गए हैं या आप लोग गए हुए हैं, तो बैतुल्लाह के साथ हतीम बना हुआ है, हाफ सर्कल। तो इसकी जब तामीर का मामला आया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले, तो कुरैश के जो सरदार थे उन्होंने कहा कि इसकी तामीर हलाल के पैसों से करेंगे, और ये तय किया गया कि कोई भी हराम का पैसा इसमें नहीं देगा। तो बड़े बड़े मालदार थे सरदार जो थे कुरैश मक्का के, तो उन्होंने हलाल जो उनकी आमदन थी वो उन्होंने जमा की। तो ये देखें, बैतुल्लाह की जो जगह है वो हतीम भी बैतुल्लाह के अंदर शामिल है, यहाँ तक था। लेकिन जितना बैतुल्लाह अब बना हुआ है इतना ही उनसे तामीर हो सका था, यानी इतनी जगह पर ही बैतुल्लाह तामीर हो सका था हलाल के पैसों से। यानी कि वो जो मुशरिकीन मक्का थे उनको भी इस चीज़ का इल्म था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हलाल की कमाई लगती है, हराम की नहीं, इसलिए उन्होंने हलाल पैसे देकर ये बैतुल्लाह तामीर किया। तो आप लोगों ने भी इस चीज़ की तो कम अज़ कम तमीज़ रखनी है कि हलाल कमाएं और हलाल ही खाएं, और कम अज़ कम जो इबादत हैं उनके अंदर तो हलाल का पैसा ही इस्तेमाल करें। और नंबर 3 पर है नाजरीन कि हज के तमाम अरकान और अफ़आल सुन्नत के मुताबिक आप लोगों ने अदा करने हैं, यानी कि हर अमल, एहराम, तलबिया, बैतुल्लाह का तवाफ़, सफ़ा मरवा की सई, मैदान अरफात के अंदर वकूफ़ अरफा, मैदान मुज़दलफ़ा में वकूफ़ मुज़दलफ़ा, जमरात की रमी, कुर्बानी, हलक या कसर, ये तमाम आमाल आप लोगों ने सुन्नत तरीके से अदा करने हैं, और ये तमाम आमाल आप लोगों ने खुशू और खुजू के साथ करने हैं। और अगर आप लोगों को नाजरीन इन आमाल के बारे में इल्म नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में इन तमाम आमाल के वीडियोस मौजूद हैं, आप लोग वहां से जाकर कोई भी वीडियो किसी भी अमल की देख सकते हैं। नंबर 4 पर है हज के दौरान ज़बान, नज़र और दिल की हिफाजत करें, यानी कि ग़ीबत नहीं करनी, गालम गलोच, लड़ाई झगड़ा और फहश गोई, और अपनी नज़रों की हिफाजत करें, बेपर्दगी ना करें। इन चीज़ों पे आप लोगों ने अमल करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाता है, फ़ला रफ़सा वला फ़ुसूका वला जिदाल फ़िल हज, यानी हज में ना फहश गोई है, ना गुनाह है, ना झगड़ा है। तो आप लोगों ने इन तमाम चीज़ों से हज के सफ़र में बचना है। नंबर 5 है दूसरे हाजियों के साथ हुस्न सलूक करें
उनके साथ आप लोगों ने खिदमत करनी है, हुस्न सलूक के साथ पेश आना है, मुस्कुरा कर बोलना है। अगर किसी की तरफ से आप लोगों को कोई जाने अनजाने में कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए उसको माफ़ कर दें, उस पर सब्र करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका आप लोगों को अजर देगा। लेकिन किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना, क्योंकि हज सिर्फ़ एक इबादत नहीं है बल्कि इखलाकी इम्तिहान भी है। तो आप लोगों ने अच्छे इखलाक का, उसवा हसना पर अमल करते हुए अच्छे इखलाक का आप लोगों ने मुज़ाहरा करना है। और नंबर 6 पर है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुसलसल दुआएं करते रहें। ये जो आप लोगों के पास दिन है, ये इंतहाई कम दिन है। याद रखिएगा कि दिखने में तो ये आप लोगों को 5 या 6 दिन नज़र आ रहे हैं हज के, वैसे तो तमाम दिन कीमती हैं, लेकिन सबसे जो कीमती दिन है वो यौम अरफा का दिन है। इस दिन दुआएं कबूल होती हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें बरकतें पहले आसमान से नाजिल हो रही होती हैं। और बाज़ जगह पर तो है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहले आसमान पर मौजूद होते हैं। तो आप लोगों ने वो दिन ज़ाया नहीं करना। दिन कम है, टाइम कम है आप लोगों के पास, तो उस वक्त आप लोग दुआएं सोचेंगे कि कौन सी दुआ मांगे, कौन सी ना मांगे। इसलिए दुआओं की तैयारी आप लोग पहले से कर लें, पहले से सोच लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से क्या क्या मांगना है, क्या क्या दुआएं कबूल करवानी है। तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, अपने गुनाहों का बचपन से लेकर आज दिन तक के जो आप लोगों के गुनाह हैं उनको अपने जहन में लेकर आएँ, उनकी एक ज़हनी तौर पे लिस्ट बना लें, लोगों से अलग होकर बैठ जाएं ताकि कोई और आपके गुनाहों के बारे में सुन ना सके। आपके दिल का और अल्लाह का मामला है, अल्लाह से मांगें, खूब रो रो कर दुआएं करें। रोना उस दिन याद रखिएगा खुद ब खुद आप लोगों को आएगा, रोने की टेंशन ही ना लें। बस आप लोग ये करें कि हमने मांगना क्या क्या है और कौन कौन से गुनाह बख्शवाने हैं और कौन कौन से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अहद करने हैं कि आइंदा आने वाली ज़िंदगी में हम ये काम अब नहीं करेंगे। और अल्लाह से खूब दुआ करें कि अल्लाह मेरे हज को हज मबरूर बना दे, मुझे गुनाहों से बिल्कुल पाक साफ़ करके वापस भेज दे। मेरे तवाफ़ को, मेरी सई को, मेरे चक्करों को, मेरी रमी को, मेरी कुर्बानी को, मेरे हलक कसर, हर चीज़ को या अल्लाह तू कबूल फरमा ले, मेरा यहाँ पर आना कबूल फरमा ले। इसके बाद नाज़रीन, हज के बाद की ज़िंदगी, अगर हज करने के बाद आपकी ज़िंदगी में नेकियों में, सच्चाई में, नमाज़ों में और इबादत में अगर इजाफ़ा हो जाए तो समझ लें कि आपका हज हज मबरूर है। और इन चीज़ों पर फिर आप लोगों ने कायम रहना है। जो चीज़ें आप लोग जब वहाँ से करके आएंगे, आप लोगों की एक रूटीन बनी होगी नेक काम करने की, दुआओं की, तौबा इस्तिग़फ़ार की, ज़िक्र व अज़कार की, नवाफिल की। तो वो रूटीन आप लोगों ने यहाँ अपने मुल्क में, अपने घर वापस आकर आप लोगों ने ख़त्म नहीं करनी, बल्कि वो रूटीन आप लोगों ने बना कर रखनी है और उस पर कायम रहना है। और लोगों को अपने वहाँ के किस्से जो हैं वो सुनाने हैं, वहाँ की बरक़ात के बारे में लोगों को बताना है, ताकि उन लोगों के दिलों में शौक़ पैदा हो और वो भी उस सफ़र में जाएं। और जब वो लोग वहाँ पर सफ़र में जाएंगे उनको कितना अजर व सवाब मिलेगा जितना अब आप लोगों को मिल रहा है। और जब लोग आप लोगों की वजह से जाएंगे तो आप लोगों को भी उसका अजर व सवाब मिलेगा, उसमें से आप लोगों का हिस्सा भी आप लोगों को मिलेगा। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी बदल कर आनी है वहाँ से। तहैया करें कि ए अल्लाह, तूने हमें इस घर में बुलाया है, अरफा के दिन मैदान अरफात में बुलाया है, ये अज़मतों वाला दिन हमें दिखलाया है, तो अब हम भी या अल्लाह तेरी नाशुक्री नहीं करेंगे बल्कि तेरे शुक्रगुज़ार हैं और जाकर हम दीन का काम करेंगे और तेरे इन रहमतों के बारे में, तेरी इन बरकतों के बारे में, तेरे इन मुक़द्दस मकामात के बारे में लोगों को जाकर बताएंगे कि वहाँ पर कितना लुत्फ़ है, कितनी मज़ा है, कितना इबादत करने का मज़ा आता है। और अल्लाह की इनामात कदम कदम पर जो आप लोग देख रहे होंगे कि कदम कदम पर दुआएं कबूल होती हैं, इन दुआओं के बारे में लोगों को जाकर बताएंगे। वहाँ पर तो भाई हर कदम पर दुआएं कबूल हो रही होती है, कबूलियत का टाइम है। और जो लोग हज करके जा रहे हैं या उम्रा करके आएंगे तो उन लोगों को पता है कि फिर नज़रें उन मकामात को यहाँ पर ढूंढती हैं। आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा जब आप लोग वापस आएंगे कि फिर वो मज़ा, वो लुत्फ़ आप लोगों को दुनिया में कहीं नज़र नहीं आएगा। वो आंखें तलाश करेंगे लेकिन वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो इसलिए अब वहाँ पर हो, उन चीज़ों की कदर करो। जब यहाँ आ जाओ, अपने ममालिक में वापस चले जाओ तो लोगों को बताओ, उनको तरगीब दो, ताकि उनके दिलों में भी इन चीज़ों को देखने का, वहाँ पर जाने का शौक़ पैदा हो। तो नाज़रीन, अगर ये बातें आप लोगों को पसंद आई हैं तो अपने साथियों के साथ भी इनको लाजमी शेयर करें और मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पे याद रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इबादत को कबूल फ़रमाए और आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।